Hello student, good morning. How are you all? My name is Abhijit Gupta and you are watching Math Science YouTube channel. Today we will see the very important topic of science, that is scattering of light. Scattering of light. ये टॉपिक आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो. As you can see, the sky is blue. स्काई हमारा कैसा होता है? ब्लू होता है. डेंजर सिग्नल में जो सिग्नल्स कलर होता है वो रेड होता है, और भी सन जो होता है शाम को रेड हो या ऑरेंज आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है. तो वो सब फिनोमिना जो होते हैं वो सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका. स्कैटरिंग मीन्स बेसिकली होता है फैलना, स्कैटर कर जाना, फैल जाना. इस तरह के डिस्पर्स होते हैं. तो इसका हिंदी मीनिंग तो यही हो गया, बट इसको हम अगर डिटेल्स में समझें तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ. इसमें आप डेफिनेशन नोट करिए. व्हेन लाइट इज अलाउड टू फॉल, दिस इज द डेफिनेशन. व्हेन लाइट इज अलाउड टू फॉल on air molecules या gaseous molecules, they मतलब gaseous molecules, they first absorb the light. पहले वो लाइट को absorb करेंगे. absorb the light and then री-इमिट मतलब होता है कि लाइट को निकालना. री-इमिट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज द स्कैटरिंग. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, ऑफ लाइट. देखो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ. सपोज दीज आर योर गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर्स. एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, जब इनके ऊपर लाइट रे फॉल होती है, सपोज ये लाइट रे आई, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसके ऊपर लाइट रे फॉल करी, तो इसने क्या किया, इस लाइट रे को पहले एब्जॉर्ब किया. ठीक है, फिर बाद में क्या करती है, ये पार्टिकल क्या करता है, इस लाइट रे को ऑल डायरेक्शन में री-इमिट करता है. दिस इज कॉल्ड री-इमिट. बाहर की तरफ फैला रहा है. तो इस फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड स्कैटरिंग. तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स यही काम कर रहे हैं. तो पार्टिकल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, लाइट को चारों ओर फैला रहे हैं. चारों ओर फैला रहे हैं लाइट को. पहले एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर चारों तरफ फैला रहे हैं. ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, इसको आप नोट कीजिए. इसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, या डायग्राम में भी आप नोट कीजिए. यहाँ पे आप लिखिए सनलाइट. सनलाइट. Okay, note down, pause the video and note down. Now after this I will tell you what are the conditions on which scattering of light depends. Okay, देखो एक फॉर्मूला होता है, I is directly proportional to lambda की power 4. Now here I is intensity of स्कैटरिंग. मतलब स्कैटरिंग कितना ज़्यादा होगी, कितना कम होगी, वो चीज़ बताता है. मतलब स्कैटरिंग की वैल्यू है ये. ठीक है, और लैम्डा आपको पता ही होना चाहिए. दिस इज़ द वेवलेंथ. ठीक है, एज यू नो द वाइट लाइट इज़ देयर ना. वाइट लाइट में क्या होता है, वाइट लेंथ लिख दिया मैंने. वाइट लाइट, इसमें 7 कलर्स होते हैं.
प्रिज्म से जब आपने इस वाइट लाइट को इस तरीके से किया था, इसको पास किया था, तो क्या हुआ था वहाँ पे, वो 7 कलर्स में ब्रेक हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। दिस इज श्योर आपको पता हो गया। अब इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, BIBGYOR, क्लियर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, कलर्स अलग अलग हैं तो उसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसके बाद ही वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, हमारे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पे लाइट रे आई, तो इस पार्टिकल ने क्या किया, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वेवलेंथ मान लो लेस है, यहाँ पे वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा। वेवलेंथ कम अगर जिसकी है उसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम, तो स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे इसकी सबसे ज़्यादा, मतलब ये सबसे ज़्यादा फैलेगा, स्कैटर होगा, ठीक है। अगर मैं रेड कलर की बात करूं, तो इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, मोर वेवलेंथ, ठीक है। तो स्कैटरिंग आई क्या होगी, सबसे कम होगी, ये सबसे कम फैलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, इसको आप नोट करिए। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को हम बेसिकली बोलते हैं रेलिग स्कैटरिंग लॉ। रेलिग एक साइंटिस्ट है, रेलिग स्कैटरिंग लॉ, ये क्या कहता है, रेलिग स्कैटरिंग लॉ, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों है, वाई आवर स्काई इज़ ब्लू, वाई स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला क्यों है। आसमान नीला क्यों है, इसको मैं फिर से करा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको आप मैं इरेज कर दूँ, आपने नोट कर लिया, नोट करिए, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाई स्काई इज ब्लू, या फिर व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ब्लू इन कलर, ठीक है। आपको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। नाउ देखो, सपोज दिस इज योर अर्थ, और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये कान हो गए आपके, ये पैर हो गए, ठीक है, ये आपके हेयर्स हो गए, ठीक, और ये आपका यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फियर है, क्लाउड्स एटमॉस्फियर वगैरह है, ठीक है। अब ये हमारा सन हो गया, ठीक है, सन रेज आ रही हैं, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बहुत सारे, ये सन रेज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे, इस लाइट को फैलाएंगे, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको डिस्पर्स करेंगे, फैलाएंगे। देखो अब क्या होगा, I इज इक्वल्स टू स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, ठीक है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वॉयलेट कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे आया, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, उसको बहुत सारे डिशुम डिशुम करके
पार्टिकल्स की वेवलेंथ कम है, बेचारा कमज़ोर है, वेवलेंथ लेस है उसकी, तो उसको फैला दिया, मार मार के बिल्कुल फैला दिया उसको, ऐसे समझो, उसको बिल्कुल फैला दिया, ऐसे करके फैल गया बेचारा हमारा। कौन सा कलर फैल गया? वॉयलेट कलर फैल गया। तो ये आसमान में फैल जाएगा। तो हमारा स्काई कैसा दिखना चाहिए? वॉयलेट, एज पर द रूल वॉयलेट आसमान दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बट आप सोच रहे होगे सर आपने तो यहाँ ब्लू लिखा हुआ है, वो सब कहानी बताएंगे अभी क्या होता है बेसिकली। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की, तो ये फैल गया। ठीक है, तो ये आसमान में फैल गया। इसके बाद देखो ज़रा VIBGOR ये भी तो है, तो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, उससे इंडिगो की, उसके ब्लू की। तो ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा दिखता है आसमान में, तभी तो आसमान नीला होता है। ये कलर पूरा आसमान में फैल गया, ये तीनों कलर फैले, सबसे ज़्यादा ये फैला, उससे कम ये, उससे कम ये, तीनों कलर आपके फैल गए आसमान में। लेकिन जो हमारा आइज़ में दिखता है वो हमारा ब्लू कलर ही दिखता है, वॉयलेट नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी आइज़ हैं वो ब्लू कलर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये आप अपनी कॉपी पे नोट करना, जो ब्लू कलर के प्रति हमारी आइज़ हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मोर ओवर इसका स्पेक्ट्रम, जो हम इसकी इंटेंसिटी है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होती है, एनर्जी स्पेक्ट्रा इसको बोलते हैं, क्लास 11-12 में पढ़ोगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका रीज़न है जो हमारे RGB कलर होते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, कंप्यूटर्स में भी होता है RGB, तो RGB से ही सारे कलर्स बनते हैं एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे ब्लू कलर आया, तो ये भी इसका रीज़न है। तो ब्लू कलर ज़्यादा दिखेगा हमें आसमान में रादर देन वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ आप डायग्राम बनाओ और मैं आपकी स्क्रीन पे इसका मैटर फ्लैश कर रहा हूँ, वो अपनी कॉपी पे नोट करना, और मैंने आपको ये समझा दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वाई द स्काई इज ब्लैक फॉर एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जब देखते हैं अपने स्पेस स्टेशन से तो ऊपर उनको ब्लैक ब्लैक दिखता है, इज ब्लैक फॉर एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो इसका रीज़न सिंपल होगा, क्योंकि हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारा जो यूनिवर्स है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर किसी से बनता है? गैसेस मॉलिक्यूल से तो बनता है एटमॉस्फेयर, गैसेस मॉलिक्यूल्स को तो एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वहाँ पे यूनिवर्स में कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं। तो वो गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं है तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं है। क्लियर हो रही चीज़ें? पार्टिकल पे हर चीज़ कहानी डिपेंड करती है, स्कैटरिंग डिपेंड करती है पार्टिकल के वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और इसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि वाई स्काई इज सॉरी वाई वी सी रेड सन और ऑरेंज सन एट द डॉन टाइम। शाम के टाइम हमारा जो सन होता है वो रेड क्यों दिखता है? इसे सन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, वाई सन अपीयर्स रेड एट इवनिंग, जब डूबने वाला होता है सूरज। ठीक है, एट डॉन, DAWN डॉन टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है, जो लाइट रे तो आ रही है सन से, तो इसकी वेवलेंथ कम है, वो तो फैल जा रही है, स्कैटर हो जा रही है। और फैल कौन नहीं रहा है, स्कैटर कौन नहीं हो रहा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो स्कैटर नहीं होता है और हमारी आंखों पे पहुंच जाता है। देखो ऐसे, सपोज़ यहाँ पे आप खड़े हुए हो, सन को देख रहे हो और ये लाइट रे आई, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ने क्या किया, वॉयलेट इंडिगो ब्लू को फैला दिया, स्कैटर कर दिया, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है। और किसको नहीं स्कैटर किया, किसको नहीं फैला पाया?
रेड को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। बताया था मैंने, आई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग कम होती है। अगर ये फैला नहीं, रेड कलर फैला नहीं, यहाँ पे वॉयलेट ब्लू हो गया सारा, तो हमारी आँखों में पहुँच जाएगा। अगर ये आँखों में पहुँच गया तो हमें कैसा दिखेगा सन? रेड दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, इसको आप नोट करिए। ओके, नाउ इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और आपने अगर कुछ वीडियो मिस हो गया हो तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।